प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हे ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे वादी में थी वैसे अब है अब अनंत काल तक। आमीन। स्तोत्र 94। ख्रीस्त प्रभु परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो,
सकल रचयिता के गुण गाओ। ओ यदि तुम आज उसकी आवाज़ सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक प्रसन्न करती रही, और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रोध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। स्तोत्र 63 प्रभु यीशु निर्दोष एवं निष्पाप थे। ईश्वर ने उन्हें मृत्यु प्रदान किया और मृत्यु के मार्ग से जीवन के मार्ग तक प्रशस्त किया। उन्होंने हमारे जीवन को मृत्यु के गर्त में गिरने से बचाया। आइए हम हमारे रक्षक प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। जैसे अपने इकलौते बेटे के लिए लोग करते हैं विलाप, वैसे प्रभु के प्रिय की मृत्यु पर वे करेंगे विलाप। जैसे अपने इकलौते बेटे के लिए लोग करते हैं विलाप, वैसे प्रभु के प्रिय की मृत्यु पर वे करेंगे विलाप। ईश्वर संकट में मेरी पुकार सुन,
शत्रु के आतंक से मेरे प्राणों की रक्षा कर। दुष्टों के षड्यंत्र से, कुकर्मियों के अत्याचार से मेरी रक्षा कर। उन्होंने अपने जीवा को तलवार की तरह तेज किया और अपने विषैले शब्दों का निशाना बाण की तरह बांधा है। वे छिपकर धर्मी मनुष्य को मारते हैं, वे अचानक मारते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। वे बुराई करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। वे जाल छिपाने के लिए आपस में परामर्श करते हैं और कहते हैं, हमें कौन देखेगा। वे कुकर्मों की योजना बनाते हैं और अपना कुचक्र छिपाए रखते हैं। मनुष्य का हृदय अपने अंतरतम में अथाह है, किंतु ईश्वर ने उन पर बाण छोड़ा है। वे अचानक घायल हो गए हैं। उनके जीवा ने उनका विनाश किया है। उन्हें देखकर सब अपना सिर हिलाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। वे ईश्वर के इस कार्य की घोषणा करते हैं और इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। धर्मी प्रभु में आनंद मनाए, वह उसकी शरण जाए। इससे निष्कपट लोग अपने को धन्य मानेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। जैसे अपने इकलौते बेटे के लिए लोग करते हैं वेला, वैसे प्रभु के प्रिय की मृत्यु पर वे करेंगे वेला। जैसे अपने इकलौते बेटे के लिए लोग करते हैं वेला, वैसे प्रभु के प्रिय की मृत्यु पर वे करेंगे वेला। भजन स्तुति नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 10 से 14, 17 से 20। हमारे मुक्तिदाता प्रभु ने दुख भोगा, क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन कब्र में दफनाए गए। ताकि हमें जीवन देने जी उठे। आइए हम सच्चे प्रेम से हमारे प्रभु की आराधना करें। हे प्रभु जी, मेरी आत्मा को अधोलोक से बचा ले प्रभु।
हे प्रभु जी मेरी आत्मा को अधलोक से बचा ले प्रभु। मैंने कहा अपने जीवन के मध्यकाल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष अधलोक के फाटक पर बिताने होंगे। मैंने कहा मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। पृथ्वी के निवासियों में से मैं किसी मनुष्य को फिर कभी नहीं देखूंगा। चरवाहे के तंबू की तरह जीवन उखाड़ा और मुझसे ले लिया गया है। तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है जिस प्रकार जुल्हा करगे पर से कपड़ा काट देता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है। मैं रात भर पुकारता रहता हूँ। उसने सिंह की तरह मेरी सब हड्डियों को रौंदा। सुबह से शाम तक वह मुझे तड़पाता है। मैं अबाबिल की तरह चींची करता हूँ। कपूत की तरह कराता हूँ। मेरी आँखें ऊपर देखते देखते धुंधला रही है। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। अधलोक तेरा यशोगान नहीं करता। मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो गर्त में उतरे हैं उन्हें तेरे सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा नहीं। जीवित मनुष्य ही तेरी स्तुति करता है जैसा कि मैं आज कर रहा हूँ। पिता अपने पुत्र को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएगा। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया। इसलिए हम जीवन भर प्रभु के मंदिर में वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। हे प्रभु जी मेरी आत्मा को अधलोक से बचा ले प्रभु। हे प्रभु जी मेरी आत्मा को अधलोक से बचा ले प्रभु। स्तोत्र 150। हमारे प्रेम के कारण प्रभु आज्ञाकारी बने रहें।
हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें सर्वोच्च महिमा में पुनर्जीवित किया और संसार के सभी नामों में उसका नाम सर्वश्रेष्ठ बना दिया। आइए हम हमारे मुक्तिदाता एवं जीवनदाता प्रभु की मुक्त कंठ से प्रशंसा करें। मैं मर गया था, अब जीवित रहूँगा। मृत्यु अधोलोक पर है मेरा पूरा अधिकार। मैं मर गया था, अब जीवित रहूँगा। मृत्यु अधोलोक पर है मेरा पूरा अधिकार। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय के झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। मैं मर गया था, अब जीवित रहूँगा। मृत्यु अधोलोक पर है मेरा पूरा अधिकार। मैं मर गया था, अब जीवित रहूँगा। मृत्यु अधोलोक पर है मेरा पूरा अधिकार। नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। हमने उसे मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। लघु अनुवाक्य। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड अपनाया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया
और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जाकरी गान। हे संसार के मुक्तिदाता, तूने अपना रक्त बहाकर क्रूस दंड भोग कर हमें बचाया है। हे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे संसार के मुक्तिदाता, तूने अपना रक्त बहाकर और क्रूस दंड भोग कर हमें बचाया है। हे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे सहायता करने आजा। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रु और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों के क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में
अब और अनंत काल तक आमीन। हे संसार के मुक्तिदाता, तूने अपना रक्त बहाकर और क्रूस दंड भोग कर हमें बचाया है। हे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे संसार के मुक्तिदाता, तूने अपना रक्त बहाकर और क्रूस दंड भोग कर हमें बचाया। हे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे सहायता करने आजा। सामूहिक निवेदन। आइए हम अपने मुक्तिदाता से निवेदन करें, जो हमारे लिए मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, तूने क्रूस के पास खड़ी अपनी माँ की तरफ देखा। घोर पीड़ा के क्षण में भी दूसरों पर द्रवित होने की तेरी यह भावना हम में भी उत्पन्न कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, धरती पर गिरकर जिस तरह गेहूं का दाना मर मिट जाता है, उसी तरह तूने मानव मुक्ति के लिए अपने प्राण मर मिटाए। इस मुक्ति दान में तू हमें भी भागी बना। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे यीशु, हमारे चरवाहे, कब्र में जब तू पड़ा रहा, लोगों की दृष्टि से छिपा रहा, तुझ में छिपा हुआ यथार्थ जीवन हमारे आकर्षण का केंद्र बन जाए। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त यीशु, द्वितीय आदम के रूप में तू मृत्यु लोक में धर्मियों को मुक्त करने उतरा था। जो लोग पापों में डूबे हुए हैं, वे तेरे अमृत वचन सुने और जीवित बने रहे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता के पुत्र, बपतिस्मा में हम तेरे साथ दफनाए गए थे। तेरे साथ हम जी उठे और पिता की महिमा में सदा जीवंत रहे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र अधोलोक में उतरे और वहाँ से महिमान्वित होकर पुनर्जीवित हुए। तेरे श्रद्धालु भक्तजन
जो उस पुत्र के साथ बपतिस्मा में दफनाए गए थे, उनके पुनरुत्थान द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।